नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां एक तरफ बाढ़ से लगातार कई जिलों में लोग हकलान में हैं, वहीं राजधानी भोपाल में इसको लेकर अब सियासत तेज होने लगी है। सत्ताधारी भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं के बीच बाढ़ के साथ साथ अन्य मुद्दों पर रार ठन गई है। बाढ़ को लेकर कांग्रेस की तरफ से शिवराज सरकार पर किए जा रहे हमलों का जवाब अब बीजेपी की तरफ से भी दिए जाने लगे हैं। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस में अधिकांश रिटायरमेंट वाले हैं जो खटिया डालकर बैठे हैं। डिसलाइक उनके लिए करना चाहिए जो आपदा के समय घर से ही नहीं निकले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कार्यक्षेत्र ट्विटर पर रह गया है। कांग्रेस के पास लोग नहीं बचे हैं, जमीन वहीन हो चुकी है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अभी कांग्रेस को बाढ़ के कारण लोगों के बीच जाना चाहिए, लेकिन ये डिसलाइक में लगे हैं। कांग्रेस शुरू से ही जाति की राजनीति करती है। अंग्रेजों की थीम फूट डालो राज करो की थीम थी, कांग्रेस की भी वही रहती है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी कहा है कि कांग्रेस की हर विषय पर राजनीति नहीं करना चाहिए। कोरोना महामारी सभी जगह बढ़ रही है, सरकार द्वारा उसकी रोकथाम के लिए उपाय भी किए जाने चाहिए। कांग्रेस प्रारंभ से ही जात के आधार पर राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है। ये दो सोच हैं अलग अलग प्रकार के। यही कारण है कि उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति जिंदगी भर की, लोगों को बांट कर राज करने, जो अंग्रेजों की थीम थी फूट डालो राज करो की, कमोबेश यही कांग्रेस की भी थीम रहती है। उधर भोपाल में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार इस कोरोना महामारी के दौरान WHO ने जारी की गई गाइडलाइंस की न सिर्फ अवहेलना कर रही है, बल्कि देश के भविष्य के जीवन को भी खतरे में डाल रही है। बीजेपी सरकार को उपदेश देने की बजाय छात्रों के मन की बात सुननी चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर में कोरोना वायरस के मामले और बढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षाएं कैसी कराई जा सकती हैं? उन्होंने कहा कि जब पूरे प्रदेश में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में परीक्षाओं का आयोजन केंद्र सरकार की हठ धर्मिता है। लाखों विद्यार्थियों को देश भर में सेंटरों पर जाना पड़े। इस दौरान उनके साथ उनके माता पिता या कोई परिजन भी होगा। ऐसे में उन सभी परीक्षार्थियों को, उनके परिजनों को संक्रमण का खतरा है और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। को बेचने का काम किया, वो जनता सड़कों पे थी। स्पष्ट है, जनता के जनादेश को जिन्होंने बेचा उनके खिलाफ तो जनता का ये आक्रोश है। और अगर आप उस बात से कि जनता के आक्रोश से नौजवानों के भविष्य को, नौजवानों को आप संक्रमण में धकेलना चाहते हैं, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि मतलब आप जानबूझ के 3-3 घंटे जहां पे विद्यार्थी रहेंगे, उनके पेरेंट्स रहेंगे, उन्हें संक्रमण में धकेलना चाहते हैं। ये सरकार का लॉजिक बिल्कुल निराधार है। उधर छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में धर्म नगरी डोंगरगढ़ में बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका परिषद के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता नदारद रहे। बीजेपी ने शहर की सड़कों की खराब हालत को लेकर नगरपालिका परिषद में धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। शहर में सड़क निर्माण को लेकर जारी टेंडर में कमीशनखोरी का आरोप भी लगाया, जिसके कारण टेंडर निरस्त किया गया। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष सुदेश ने कहा कि पहले 15 साल बीजेपी कार्यालय में मुख्य मार्गों की हालत किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में डोंगरगढ़ से बोरतालाब रोड का कार्य किया जा रहा है। बहुत जल्द शहर के रोड भी बनवाए जाएंगे। और जिस तरीके से राजनांदगांव में धर्मनगरी डोंगरगढ़ में बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका परिषद के सामने धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि ये तस्वीरें वहां की स्थिति को बयान कर रही हैं कि किस तरीके से सड़कों की हालात बने हुए हैं। आज नगर पालिका कमीशन केंद्र में धरने का कार्यक्रम हमारे भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में किया गया है। इसका मुख्य वजह जो डोंगरगढ़ के प्रमुख मार्ग जो बहुत ज़्यादा जर्जर हो गए हैं, जिसके लिए
लगभग 1 वर्ष पूर्व विभागीय मंत्री जब डोंगरगढ़ नगर पालिका कार्यालय के उद्घाटन में आए थे, उन्होंने इस रोड के लिए घोषणा की थी और उसके लिए उन्होंने स्वीकृति भी दी। पर आज दिनांक तक इसके पूर्व भी टेंडर लगाया गया, उसको किन कारणों से निरस्त किया गया है और आज फिर टेंडर लगाया गया है। ये सिर्फ कमीशन का चक्कर में एक टेंडर कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि आप कमीशन खोरी बंद करें, रोड का निर्माण करें, जिससे कि डोंगरगढ़ के नागरिकों को सुविधा मिले और जो जर्जर हालत रोडों की है उससे जो परेशानी नागरिकों को हो रही है उससे बचाव हो। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि विगत 15 वर्षों से रोड की हालत आप जानते हैं। आज हमारी सरकार आई है तो बोर तालाब का काम प्रारंभ हुआ है और बहुत जल्द मैं ये बोलना चाहता हूँ आप सभी को कि डोंगरगढ़ की शहर की भी रोड का काम चालू हो जाएगा। और आप इस चीज़ से अवगत कराता हूँ कि विगत 15 साल में इन्होंने बंदरबाट का काम किया है। आज हम नियमता काम कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। अगर कानून थोड़ा सा सख्त होगा तो सब। वहीं लॉकडाउन में प्रशासन ने सभी धर्मों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद खजराना क्षेत्र में लोगों ने ताजिया जुलूस निकाला। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूर्व पार्षद समेत 15 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। खजराना थाना प्रभारी संतोष यादव को डीआईजी द्वारा अनियमितता बरतने पर लाइन अटैच कर दिया गया। इंदौर प्रशासन ने पूर्व में ही त्योहारों के दौरान जुलूस, रैली, झांकी, ताजिए निकालने पर रोक लगा रखी है। इसे लेकर खजराना थाना परिसर में बैठक भी हुई थी। बैठक में जुलूस नहीं निकालने को लेकर सहमति भी बनी थी, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद अचानक भीड़ ने ताजिए उठा लिए और खजराना गांव की तरफ से जाने लगे। इस दौरान पुलिस जवानों ने भीड़ को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ ताजिए लेकर आगे बढ़ गई। ताजिए के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खजराना थाना ने इस मामले में शहजाद, लियाकत अली, शहबाज, राशिद, अनवर, पूर्व पार्षद उस्मान पटेल समेत कई लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। राजनांदगांव में कोरोना से एक पत्रकार और एक व्यापारी की मौत हो गई है। दोनों जिला के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती थे। दोनों लोगों की मौत ने शहर को झकझोर कर रख दिया है। पिछले कई दिनों से इनका उपचार राजनांदगांव कोविड हॉस्पिटल में चल रहा था। वहीं पत्रकार और व्यापारी की मौत से शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें कि राज्य में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते, दिन पर दिन इनमें इजाफा ही हो रहा है। एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं बलौदाबाजार के कसडोल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पीपीई किट का उपयोग के बाद खुले कचरे में ढेर फेंक दिया गया। जबकि कोरोना जैसी घातक बीमारी से आज न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे विश्व लड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की इस कड़ी लापरवाही से कसडोल नगर में संक्रमण का खतरा और भी बढ़ गया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले नगर पंचायत कसडोल में कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें कई कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। वहीं 3 सफाई महिला कर्मचारी भी संक्रमित हुई थी।
कलेक्शन में लगे हुए हैं। यदि उनके द्वारा कलेक्शन के दौरान यदि किसी ने उनको दिया है तो हो सकता है कि जानकारी भाव में उनके द्वारा कलेक्ट कर लिया गया होगा, और मैं इस संबंध में निर्देशित करूँगी कि PPE किट उनको लेना नहीं है, और जहाँ भी जिस माध्यम से उनको डिस्ट्रॉय करना है उचित माध्यम से उसका निराकरण किया जाए। मैडम, आपको क्या लगता है, अभी नगर पंचायत कसडोल में 3 महिला कर्मियों को भी पॉजिटिव आया है, इस विषय में कुछ बोलेंगे? 3 महिलाओं को भी पाया गया है। उसके अलावा 1-2-3 हमारे जो स्टाफ के कर्मचारी हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। उन सभी को बड़ौदा बाजार में भेज दिया। कोरोना महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य अमला का बड़ा लापरवाही सामने निकल कर आ रहा है। बात कर रहे हैं हम बलौदा बाजार जिले के कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां PPE किट को खुले कचरे में फेंक दिया गया है। आप देख सकते हैं PPE किट को जिस तरीक़ा से फेंका गया है, निश्चित तौर पे स्वास्थ्य अमला का लापरवाही है। आपको बताना चाहूँगा PPE किट का उपयोग उस वक्त किया जाता है जब कोरोना टेस्ट किया जाता है, और उपयोग के बाद इसे को जला दिया जाता है या तो फिर दफना दिया जाता है। बावजूद इसे न तो दफनाया गया न जलाया गया और खुले कचरे में फेंक दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि कसडोल नगर पंचायत के अंतर्गत ऐसे कई विभाग हैं जो संक्रमित हो चुके हैं, फिर वो कसडोल थाना का हो या कसडोल नगर पंचायत का हो या राजस्व अमला का हो। उसके बावजूद कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की इतनी बड़ी लापरवाही सामने समझ से परे है। मामले में कसडोल BMO पैकरा से जब बात करना चाहें तो उनका भी कहना यही था कि जानकारी हमारे द्वारा मिल रहा है, उनको इस मामले में जानकारी नहीं थी। निश्चित तौर पे अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये जांच का विषय है, जिसके जो भी जिम्मेदार होगा उसके प्रति उचित कार्रवाई होगी। मैं जयप्रकाश साहू, ANB न्यूज़। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के शक्तिनगर में कोरोना के नए 14 मामले सामने आए हैं। वहीं कुछ दिनों में पहले शक्तिनगर पालिका में एक दिन 25 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। ऑफिसर कॉलोनी समेत 4 पारा में 8 मरीजों की पहचान हुई है। वहीं शहर में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बता दें कि शक्तिनगर में अब तक 84 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। उधर मध्य प्रदेश के अशोकनगर के चंदेरी में लगभग 14 किलोमीटर दूर बना राजघाट रानी लक्ष्मीबाई बांध MP और UP की सीमाओं को जोड़ता है। लगातार हो रही बारिश से बांध के 16 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पुल से लगभग 15 फुट ऊपर पानी बहने लगा है, जिससे बाद UP से संपर्क टूट गया है। पुल के दोनों तरफ गाड़ियां फंसी रहीं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। MP UP सीमा पर बने राजघाट बांध में भोपाल, रायसेन, विदिशा, बीना और गज बसोदा के राज्य से ज़्यादा बारिश से पानी भर गया और गेट खोले जाने के बाद नदी के आसपास बने गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया। महारानी लक्ष्मीबाई के 18 में से सर कितने गेट खोले गए? 16 गेट खोले हैं। लगभग कितना पानी निकाला गया है? इसके 3,40,000 रात में निकाल रहे थे। अभी वर्तमान में 3 लाख क्यूसेक पानी का प्रवाह किया जा रहा है। पुल नदी खुलने का सर क्या अनुमान लगा रहे हैं आप? नदी खुलने का अभी लगभग 12 घंटे बाद खुलने की संभावना है। राजधानी भोपाल में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तलैया थाना पुलिस ने 7 महीने से फरार हत्या के प्रयास में आरोपी को धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक बताया गया कि आरोपी भोपाल शहर के कुख्यात अपराधी शाहबाज जहरीला का साथी है। फरार आरोपी राजा प्रजापति वरखेड़ी जहांगीरबाद का निवासी है। पुलिस इस फरार आरोपी के अपराध की हिस्ट्री खंगालने में जुटी हुई है। फरवरी महीने में सरदार जहरीला, जो कि बेगम थाने का कुख्यात बदमाश है, अपने साथी के साथ में राज प्रजापति के साथ में घटना हमारे क्षेत्र में किया था। सरदार जहरीला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, उसको न्यायालय भेज दिया गया था। इसका साथी काफ़ी दिनों से फरार रहा। ये कहाँ से पकड़ा है? इसको मुखबिर सूचना मिली। उसको जो है यहाँ से पकड़ा, शाली पार्क कॉलोनी में खड़ा था, तो उसको वहाँ से पकड़ के लेकर आया। इसमें और भी अपराध पंजीबद्ध है? नहीं, इसके खिलाफ नहीं अपराध पंजीबद्ध है, लेकिन उसका किराएदार था, किराएदार के साथ से हमला किया। उसका कोई और भी साथी है इसमें? नहीं, अभी 2 ही थे साथी। उधर छत्तीसगढ़ के राजपुर में एक निजी फाइनेंस कंपनी से ठगी करने का आरोपी
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ का रहने वाला एक शख्स पावर ग्रिड का कर्मचारी बताकर 90,000 तनख्वाह की फर्जी स्लिप पे से तैयार कर ली गई, जिसके बाद बजाज फाइनेंस से 12 लाख रुपए का लोन निकाला। उसने पहली किस्त टाइम पर से चुका दी, जबकि दूसरी किस्त नहीं चुकाई। इसके बाद इसकी जांच पड़ताल की गई, जिसमें सामने आया कि उसने फर्जी तरीके से लोन लिया है। वहीं इस मामले में कड़ी मशक्कत के बाद रायपुर पुलिस ने आरोपी को लखनऊ से धर दबोचा। रायपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, उन्हें ना कानून का कोई डर है। वहीं बिहार के जामताड़ा से आए कई गिरोह बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी कर रहे हैं, तो कुछ बदमाश सातिर तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां भी इनके चंगुल में फंस जाती हैं। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। प्लॉट नंबर 10 ड्रीम गार्डन सिटी, थाना चिन्हट, बल्लौर, लखनऊ। लोन किस नाम से निकाला? लोन दीपक तिवारी के नाम से। कितना? 12 लाख समथिंग का था। प्रोसेसिंग फीस कट के 11,75,000 कुछ है। एमपी के रीवा में चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। भी चोर दिन प्रतिदिन नए नए तरीके आजमा रहे हैं। ऐसे में चोरों को सबक सिखाने के लिए रीवा पुलिस ने कमर कस ली है। रीवा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ऑपरेशन मुस्कान चलाकर गुम हुए मोबाइलों को तलाश किया गया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत विशेष अभियान चलाकर गुम हुए मोबाइलों का पता तलाश कर रही है। कई कंपनियों के मोबाइल जब्त किए गए हैं। बता दें कि मोबाइल गुम होने से अधिकांश व्यक्तिगत जानकारी चोर के हाथ में लग जाती है, जिसमें कि पर्सनल फेसबुक आईडी, जीमेल, व्हाट्सएप से छेड़छाड़ करने के नहीं चुकते। ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रीवा द्वारा जिसके साइबर सेल के प्रभारी वीरेंद्र सिंह जी, उनके अधीनस्थ गौरव मिश्रा और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके सभी मोबाइलों को ढूंढ निकाला और ढूंढ निकाल के 20 मोबाइल आज सभी उसके ओनर को, जो मूल जिनका मोबाइल गुमा था, जिनका मोबाइल गायब हुआ था, उनको आज दिया गया है। और एक बहुत अच्छा कार्य है। और मोबाइल एक ऐसी एसेंशियल चीज़ है कि जिसको घूमने के बाद न सिर्फ जो है सारे कॉल डिटेल चले जाते हैं, कॉल की सारी जानकारी चली जाती है, नए सिरे से नंबर भरना और तमाम परेशानियां होती हैं। तो इस तरह इन्होंने ढूंढ कर बहुत अच्छा काम किया, बहुत सराहनीय काम किया। ढूंढे गए मोबाइल की कीमत करीब 2,30,000 रुपये है और यह एक सराहनीय कार्य है। मैं अपने साइबर सेल की प्रशंसा करता हूँ और निकट भविष्य में इस तरह इनका कार्य जारी रहेगा। कितने मोबाइल सर? 20 मोबाइल हमने दिया है इस तरीके से, जिनके गुमे हुए थे। इसके अलावा लगभग 15-20 मामलों का अभी तक डिस्पोजल पिछले 1 महीने में इनकी टीम द्वारा किया गया है, जिनमें अलग अलग अपराध कायम हुए थे। उधर मध्य प्रदेश के अशोकनगर के कोलुआ चक गांव में आदिवासी की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरिराज यादव को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच और अशोकनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर 30,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी का कोविड टेस्ट भी करवाया गया। जानकारी के मुताबिक शख्स की 14 लोगों ने मिलकर हत्या की थी। वहीं मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 5 अभी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि इनामी बदमाश पर हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं और ये 3 महीने से फरार चल रहा था। मान सिंह आदिवासी का मर्डर हुआ था और उसमें गिरिराज यादव, जो जिनके खिलाफ 30 आपराधिक रिकॉर्ड पूर्व से है और एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उन्होंने जो है उनका मर्डर किया था। पुलिस लगातार इसको ढूंढ रही थी। पिछले 3 महीने से, करीबन 3 महीने से ढूंढ रही थी। अपराध की बात घटित करने के बाद ही इनके खिलाफ 82-83 की कार्रवाई की गई थी। इनकी संपत्ति को भी कुर्क कराया गया था। कल हमारी टीम, अशोकनगर पुलिस की टीम एवं ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक IGDI साहब के निर्देशन में इनकी तलाश के लिए मथुरा, दिल्ली गई थी और वहाँ दिल्ली में इनको
जो है कल गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके इनको यहाँ पे आज लाया गया और उनको जेल दाखिल माननीय न्यायालय के आदेश के मुताबिक उनको न्यायालय दाखिल किया गया है। और इनके जो और साथी हैं उनकी। वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी बारिश से सूखे बोर में पानी आने लगा है, लेकिन बैतूल के 5 साल से सूखे पड़े बोर में कुछ ऐसा निकला कि ग्रामीण उसे बोतल और कुप्पी में भरकर ले जाने लगे। पुलिस ने पहुंचकर लोगों को हटाया और इस तरल पदार्थ का सैंपल लिया, जिसे लोग डीजल समझकर ले जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक बैतूल के पास सेलगाम में 5 साल पहले सरकारी बोर हुआ था, लेकिन इसमें पानी नहीं निकला तो इसे छोड़ दिया गया। पिछले दिनों हुई बारिश से भूजल का स्तर बढ़ने से बोर में ओवरफ्लो हो गया और उसका पानी सड़क पर आ गया। वहीं लोगों को लगा कि डीजल सड़क पर बिखर गया है, लेकिन जब देखा तो बोर से तरल पदार्थ निकल रहा था और उसकी गंध और रंग डीजल जैसे थे। ये खबर आग की तरह फैल गई। इतना सुनते ही आसपास के ग्रामीण कुप्पी बोतल लेकर डीजल लेने के लिए पहुंच गए। कुछ ने इसे तरल पदार्थ को बाइक में डाला तो बाइक चलने लगी। कुछ ने जलाकर देखा तो उसमें आग लगी। हालांकि सूखे बोर में निकले रहे तरल पदार्थ ने सबको हैरत में डाल दिया है। वहीं इसके सैंपल जांच के लिए नज़दीकी लेबोरेटरी में भेजे गए हैं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।